मॉर्निंग क्लास। आज हम आपके लिए लेके आए हैं जो आपकी एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 14 है उस क्लास 8 की, उसका जो एग्जाम्पल नंबर 1 है। तो देखिए लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था अपन ने कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है तो उसमें से अपन कॉमन किस तरह से लेते हैं। ठीक है, तो जो भी अपन ने पढ़ा था उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर किसी ने वो क्लास नहीं लिया तो उस क्लास को जरूर लीजिएगा, उससे क्या होगा आपको आगे का मेथड समझ में आएगा। अगर वो नहीं देखा तो उसको देखने से कोई मतलब नहीं है। तो आपके लिए एग्जांपल नंबर 1 बोल रहा है कि फैक्टराइज 12a स्क्वायर प्लस 15ab 12a स्क्वायर b प्लस 15ab स्क्वायर। तो अपन ने जो पढ़ा था वो तो ऐसा था कि भाई फाइंड द कॉमन फैक्टर बिटवीन 12a स्क्वायर b कॉमा 15ab स्क्वायर। यहाँ बोल रहा है इसको फैक्टराइज करो। तो अब देखिए वो मेथड कैसे काम आएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले मैंने इसका 12a स्क्वायर भी ले लिया। फर्स्ट इसमें दो टर्म है तो दो टर्म यहाँ पे मैंने ले लिया आपके पास। तो 12a स्क्वायर b इक्वल्स टू, इसका फैक्टर किया तो 12 का तो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू ए स्क्वायर का हो जाएगा a इंटू ए इंटू बी का हो जाएगा b नॉर्मली। उसके बाद 15ab स्क्वायर, तो 15ab स्क्वायर का किया 3 इंटू 5 15 का तो इंटू a का a इंटू b स्क्वायर का हो जाएगा b इंटू b। तो आपके पास इन दोनों के फैक्टर्स आ चुके हैं यहाँ पे। सो आप लिख सकते हो कि 12a स्क्वायर b प्लस 15ab स्क्वायर जो है क्या 12a स्क्वायर b प्लस 15ab स्क्वायर जो है, तो 12a स्क्वायर b की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, ये पूरा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू ए इंटू ए इंटू बी। प्लस है तो प्लस लगा दो, माइनस है तो माइनस लगा दो, दोनों में से एक ही साइन आ सकता है बस। फिर है 15ab स्क्वायर, उसकी जगह लिख सकता हूं 3 इंटू 5 इंटू ए इंटू बी इंटू बी, 3 इंटू 5 इंटू ए इंटू बी इंटू बी। ठीक है, यहां तक सब कर लेंगे। अब लेना है आपको कॉमन। अब वो मेथड काम में आएगा कॉमन है। 2 कॉमन है नहीं है, 3 कॉमन है बिल्कुल हाँ 3 कॉमन है। तो इन दोनों 3 इसमें से 3 और इसमें से 3 को उठा के बाहर ले लिया। आप उसमें से नहीं लेना चाहते तो आप इसमें से ले लीजिए। देखिए इनमें 2 है नहीं है, इस टर्म में भी नहीं है और इस टर्म में भी नहीं है। ये वाला 2 नहीं है, 2 तो होता तो वो वही आ जाता। 3 की बात करें तो 3 यहां भी है और 3 यहां भी है, तो दोनों में से 3 को बाहर ले लिया। ठीक है, अब गए आगे चले, ए तक आया, यहां पे ए है यहां पे ए है, तो दोनों में से एक ए बाहर ले लिया, तो 3 इंटू ए बच गया इंटू। फिर चले ए है, इसमें ये वाला ए था पर ये बाहर आ चुका है, तो दूसरा ए है क्या उसमें, नहीं है, कॉमन नहीं है। ठीक है, फिर आगे चले बी, बी इसमें है, इसमें भी है, तो एक भी बाहर ले लिया। बस इसमें सारे खत्म हो गए, तो अब कॉमन लेने की कोई चीज ही नहीं। ना तो 5 कॉमन आ रहा है, ना और कोई 2 कॉमन आ रहा है, ना कोई ए कॉमन आ रहा है एक्स्ट्रा, ना कोई बी कॉमन आ रहा है। आप लोग इसमें से भी देख सकते हैं भाई, इन दोनों में से एक तो 3 कॉमन आ गया, एक ए कॉमन आ गया और एक बी कॉमन आ गया, तो 3 ए भी कॉमन आ गया आप लोगों के पास। ठीक है, तो 3 इंटू ए इंटू बी को मैंने कॉमन ले लिया, यानी कि 3 इसमें से भी चला गया और इसमें से भी चला गया। तो इसमें से भी चला गया तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू एक ए भी चला गया तो केवल एक ए बचेगा। फिर बी भी चला गया, जाएगा दोनों में से लेकिन, तो बी भी चला गया तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, केवल इतना रह जाएगा। फिर जो साइन है वो लगा दिया। फिर 3 तो जा ही चुका है, इसमें से क्या रह गया यहाँ पे 5 इंटू ये ए था ये चला ही चुका, ये बी था ये बाहर चला ही गया, केवल क्या बच गया एक भी बच गया। तो यहाँ क्या बचेगा 3 इंटू ए इंटू बी 3ab ब्रैकेट 2 इंटू 2 4 इंटू ए 4a प्लस 5 इंटू बी 5b। ये आपके इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो और एग्जांपल करते हैं एक और। देखो एग्जांपल नंबर 2 करते हैं। फैक्टराइज देखिए क्या बोल रहा है, फैक्टराइज 10x स्क्वायर माइनस 18x क्यूब प्लस 14x की पावर 4। देखिए कुछ ही नहीं करना, सबसे पहले वही तरीका है, 10x स्क्वायर के फैक्टर कर लेंगे अपन। 10x स्क्वायर, तो 10 का फैक्टर तो 2 इंटू 5 हो जाएगा और x स्क्वायर के x इंटू x। 18x स्क्वायर 18x क्यूब का 18 का हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 और x क्यूब का x इंटू x। 14x की पावर 4 का 14 का हो जाएगा 2 इंटू 7 और x की पावर 4 का x इंटू x इंटू x इंटू x। सो मैं क्या कह सकता हूं कि जो 10x
10x² माइनस 18x³ प्लस 14x⁴ है। मैं उसको लिख सकता हूं 10x² की जगह तो 2 × 5 × x, फिर माइनस का साइन तो माइनस लगा दिया, ये इक्वल्स टू, ठीक है, ये क्वेश्चन है। 18 की जगह 2 × 3 × 3 और x³ की जगह x × x प्लस 14 की जगह तो 2 × 7 और x⁴ की जगह x × x कॉमन लेते हैं, ठीक है साहब, कॉमन लिया तो इसमें देखा ये ब्रैकेट तो नहीं है, ये लगा दीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं। 2 इसमें भी है, इसमें भी बाहर आ गया, बाहर आ चुका है तो इनमें 2 खत्म हो चुका है। 5 इसमें किसी में नहीं, तीनों में आना चाहिए, ये नहीं इसमें आ जाए इसमें नहीं आ रहा तो भी आपने कॉमन लिया, नहीं, तीनों में आए तो ही कॉमन लेना है, अदरवाइज कॉमन मत लेना। जैसे उसमें 2 में आए तो दोनों में आए तो दोनों में कॉमन लेना है, 4 टर्म किया है तो चारों में ही आना चाहिए, 5 किया है तो 5 में कॉमन आना चाहिए, ठीक है। तो आपको कॉमन तीनों में, 3 टर्म की देखिए तीनों में कॉमन है तो ही लेना है। जैसे मान लो 5 इसमें आ गया, इसमें नहीं आया, फिर भी आप लोगों ने कॉमन ले लिया, नहीं, तीनों में आना चाहिए। 7 इसमें आ गया, इसमें नहीं आया, फिर भी आप लोगों ने कॉमन ले लिया, नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद 5 कहीं नहीं है, और नंबर 3 कहीं नहीं है, 7 कहीं नहीं है, तो नंबर तो केवल यही कॉमन आएगा। ये x ये रहा, एक ये रहा, तो 2 × x कॉमन आ गया, हटाओ, ये x एक ये रहा, एक और x कॉमन आ गया, बस। अब इसके पास तो टर्म ही खत्म हो गई, ये x है लेकिन इसमें खत्म हो गया x, इसमें तो क्या हो गया, यानी कि अब कॉमन नहीं आएगा। यहाँ पे ये कॉमन, जो कॉमन आ चुका उसके नीचे में पेंसिल से अंडरलाइन कर लेता हूँ, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि मेरे पास क्या क्या बचेगा। तो देखिए यहाँ मेरे पास बचेगा 5, बाकी सारे कॉमन आ चुके, माइनस 3 × 3 और इंटू x प्लस 2 कॉमन आ चुका 7 × x, क्योंकि ये 2 तो बाहर आ चुकी, केवल ये बचा है। तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2 × x 2x स्क्वायर हो जाएगा, 5 माइनस 3 9x प्लस 7x², मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको जो है क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब देखिए ये तो 3 टर्म के हो गए। अब नेक्स्ट जो मेथड है फैक्टराइजेशन करने का, तो ये है आपके लिए रीग्रुपिंग मेथड। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा और समझ लीजिएगा कैसे रीग्रुपिंग मेथड से फैक्टराइज होता है। देखिए रीग्रुपिंग मेथड का मतलब होता है 2 बार ग्रुपिंग मेथड होता है 1 बार ग्रुप बनाना, और री का मतलब उसको दोबारा रिपीट कर देना। तो रीग्रुपिंग मतलब का मतलब होता है 2 बार ग्रुप बनाना और फिर उसमें से अपन को कॉमन लेना है। और देखिए बड़ा इजी मेथड है। तो आपके लिए एक छोटा सा पहले एग्जांपल ले लेता हूँ और फिर आपको एग्जांपल नंबर 3 समझाऊंगा बुक का, कि भैया आपको दे रखा है 2xy प्लस 2y प्लस 3x प्लस 3, इसमें से कॉमन लेके बताइए मेरे को, इसको फैक्टराइज करके बताइए। रीग्रुपिंग मेथड 4 टर्म का आएगा हमेशा, ठीक है, 4 टर्म्स का आएगा हमेशा, ही बात याद रखना। तो रीग्रुपिंग का मतलब पहले तो 1 बार ग्रुप बना लीजिए, एक ग्रुप तो ये बना लिया, दूसरा ग्रुप ये बना लिया। जरूरी नहीं है, आपको चेक करना पड़ेगा कि भाई इसमें से 2 है, y है कॉमन आ रहा है तो ही ग्रुप बनेगा, इसमें से 3 कॉमन आ रहा है, आप तो 2y और 3x का ग्रुप बना दो, ठीक है। ग्रुप कोई सा बना सकते हो। मान लीजिए यहाँ पे ऐसा जाता है 2y प्लस 3x प्लस 2xy प्लस 3, तो इसका ग्रुप बना देते, इसका ग्रुप बना देते, ना इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है ना इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, तो आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा कि कौन कौन सा कॉमन आ रहा है, तो वो ग्रुप आपको बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दोनों में देखा, एक तो 2 कॉमन आ गया, x दोनों में नहीं है तो नहीं आएगा, y दोनों में है तो दोनों में y कॉमन आ जाएगा। इधर क्या बचेगा, 2 आ गया, y आ गया, केवल बचेगा x प्लस इधर से 2 भी आ गया, y भी आ गया, दोनों कॉमन आ गए। तो जब कुछ ही नहीं बचा तो वहां बचता है हमेशा 1, क्या बचेगा वहां पे 1, ठीक है। फिर प्लस का साइन प्लस लगा दो, 3x और 3 इन दोनों में देखा 3
1 बचेगा। अब देखिए x प्लस, अब वापस से ये दो आपको है, इन दोनों के ग्रुप बनाने, ये एक ग्रुप तो यहाँ पे बना लिया आप लोगों ने, अब दोबारा ग्रुप यहाँ पे बनाना है। अब देखा इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? बिल्कुल भाई साहब, पूरा का पूरा x प्लस 1 ब्रैकेट में है, यहाँ पे भी x प्लस 1 ब्रैकेट में है, तो यहाँ पे पूरा का पूरा x प्लस 1 कॉमन आ रहा है। अब देखिए इस पूरे टर्म में से x प्लस 1 कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा? केवल 2y, बीच में जो साइन है ये तो कॉमन आ चुका है बाहर, बीच में जो साइन लगा दिया, प्लस इसमें से x प्लस 1 कॉमन आ चुका पूरा, तो यहाँ पे बचेगा केवल 3, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो अब देखिए आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 3 क्या बोल रहा है, फैक्टराइज सिक्स एक्स वाई माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x। देखिए 6xy और 4y इसमें से बिल्कुल कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है, इसमें 2 इंटू 3 होता है, ये 2 इंटू 2 होता है। अगर आपको नहीं आता तो आप लोग फैक्टर कर लीजिए, 6 का 2 इंटू 3, 4 का 2 इंटू 3 कर लीजिए, 4 का कर लीजिए 2 इंटू 2। अब आप लोग पता चल जाएगा क्या कॉमन आ रहा है, तो एक ग्रुप तो ये बन जाएगा आपके पास, एक ग्रुप ये बन जाएगा, और 6 2 इंटू 2, यहाँ पे आपके पास 2 और 3, इधर 2 2, देखा आप लोगों ने 2 कॉमन आ चुका है, यहाँ पे से 2 कॉमन आ चुका है, ठीक है। ये लिख ही लीजिए आप लोग, रस्म में एक काम कीजिए तो आपको पता रहेगा कि भाई इसमें से 2 कॉमन आ चुका है, और y कॉमन आ चुका है। तो देखिए इसमें से 2 कॉमन आ चुका, तो क्या बचा यहाँ पे? केवल 3 बचा, x बचा, क्योंकि वो तो कॉमन है नहीं, y कॉमन चला गया, फिर जो साइन है वो लगा दिया माइनस, ठीक है। अब देखिए ये 4y, क्या है ये आपके पास? 4 में से 2 कॉमन आ गया, क्या बचा यहाँ पे? केवल आपके पास 2, और y तो कॉमन आ ही चुका है, प्लस ये वही 6 है, 6 का होता है आपके पास 2 इंटू 3, और 9 का होता है आपके पास 3 इंटू 3, ठीक है। तो देखिए इन दोनों में से केवल और केवल 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ तो क्या बचेगा? 2 माइनस, यहाँ क्या बचेगा आपके पास? एक 3 तो बच ही जाएगा, और एक बच जाएगा x, ठीक है। तो ये आपके पास कॉमन आ चुके हैं। अब दूसरा ग्रुप बनाना है आप लोगों को, लेकिन अब उसके लिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा। तो देखा आपने यहाँ पे तो 3x माइनस 2 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 माइनस 3x आ रहा है, क्या आ रहा है यहाँ पे? 2 माइनस 3x, जबकि लाना क्या है आपको? 3x माइनस 2 ही लाना है। 3x तो है, यहाँ पे भी है, 2 है, यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ 3x माइनस का है, यहाँ प्लस का है। तो क्या करूंगा मैं इसको माइनस का प्लस का बनाने के लिए, ये जो माइनस है इसको पकड़ के बाहर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अपन माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तब भी साइन चेंज होते हैं, और माइनस को बाहर लेके आते हैं तब भी क्या साइन चेंज होता है। इस बात को याद रखना, माइनस से मल्टीप्लाई करने पे भी साइन चेंज होता है ब्रैकेट में, ये आपको पता है, और माइनस को बाहर लेके आऊंगा तो भी साइन चेंज होगा। तो बाहर है प्लस, ये माइनस उठ के बाहर आ गया, तो प्लस इंटू माइनस, यहाँ भी क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 2y, इसको छेड़ना ही नहीं है, माइनस कॉमन लिया, ये माइनस का हो जाएगा 3, तो ये 3x किसका हो जाएगा आपके पास? अब प्लस का हो जाएगा, तो इसको आगे लिख दिया प्लस का है, तो और ये 2 यहाँ पे प्लस का था, किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। अब देखिए इधर से भी ये, इधर से भी ये, तो यहाँ क्या बचेगा? 3x माइनस 2, तो यहाँ पे क्या बच गया? 2y, और यहाँ पे क्या बच गया? माइनस 3, और ये आपका आंसर हो गया। फिर भी ये आपके एग्जाम्पल पूरे होते हैं ना 14.1 से पहले, फिर भी अगर किसी को 14.1 में प्रॉब्लम हो तो कमेंट में पूछ सकता है। आज के लिए